दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाइज हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले सी-टेट ईवीएस का जो पर्यावरण अध्ययन है उसके अंदर एक टॉपिक है पक्षी। तो हमारा अगस्त में जो पेपर आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पक्षी से हमको कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे और पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप पिक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी चिड़िया बनी हुई है। यही चिड़िया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अंदर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो यहाँ पे एक हम पिजन देख सकते हैं, तो पिजन की आंखें क्या है, उसके हेड के साइडों में, किनारे पे। ठीक है, अच्छा, इनका काम क्या होता है वो देखते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखा दूँ आपको। यहाँ पे एक कबूतर है, ये क्या कर रहा है कि एक टाइम पर अपनी पूंछ और लड़के दोनों पर ही फोकस कर पा रहा है, जबकि पूंछ और लड़का आमने सामने है। मतलब पूंछ पीछे की ओर है और लड़का आगे की ओर है। ठीक है, तो अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कैसे, कि एक मान लेते हैं ये वर्ड लिखा है और दूसरा ये बर्ड। ठीक है, 2 वर्ड लिखे हैं। तो पक्षी क्या करेगा, अपनी ये मान लो ये पक्षी का हेड है, तो ये उसकी एक आई, ये उसकी दूसरी आई, तो वो एक ही टाइम पे दोनों पे फोकस कर सकता है। ठीक है, जबकि अगर हम इंसान की बात करें, मान लेते हैं अगर हम इस पॉइंट पे, इस वर्ड पे अपना फोकस कर रहे हैं, तो इन दोनों वर्ड पे हम लोग अपना फोकस नहीं बना सकते हैं। अगर हम पक्षी को देखेंगे तो यहाँ पे नज़र और बर्ड से हमको फोकस हटाना पड़ेगा। अगर हम नज़र फोकस रखते हैं तो बर्ड और पक्षी दोनों शब्द से अपना फोकस हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। मतलब जब पक्षी जैसे ऐसे घूर रहा होता है दोनों एक ही पॉइंट पर, ठीक है, तो क्या करता है कि वो दोनों एक ही चीज को और एक ही ऑब्जेक्ट पर होती हैं दोनों नजरें। इससे क्या करता है, इसका मतलब क्या है कि वो उस ऑब्जेक्ट से अपनी नज़र से अपने आप के डिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है, पता कर रहा होता है कि वो कितनी दूरी पर चीज स्थित है। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार की बर्ड्स क्या होती हैं, हर एक सेकंड में अपना सर को लेफ्ट राइट अप डाउन करती रहती है, मतलब घुमाती रहती है। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि जैसे कि हम लोग की आंखें क्या होती है, बिना सर घुमाए हम लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बर्ड्स की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसीलिए वो अपना क्या करते हैं, पूरा हेड ही अप डाउन लेफ्ट राइट करती हैं। ठीक है, ताकि वो आसपास की चीज़ों को देख सकें। इसीलिए उनका जो विजन होता है वो आंखें किनारे की ओर दी जाती हैं, ताकि वो अपने आसपास की चीज़ों को अराउंड लगभग 360 डिग्री वो देख सकती हैं। आगे हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है, जो कि हमने अभी बताया था कि जब वो एक ही दोनों आंखों से एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं तो क्या करती हैं, वो उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस का मेजर कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगभग 360 डिग्री वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है अपनी आंखों से। ये क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट है, लेकिन ये क्या कर पा रहा है कि 360, आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसका विजन है, जो कि वो 360 लगभग ही कवर कर पा रहा है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, मतलब क्या फोकस करते हैं, तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए वो अपने हेड को भी राउंड करते रहते हैं, और जब वो अलग अलग आंखों से देखते हैं तो उनका देखने का विजन का एरिया बढ़ जाता है, लगभग 360 डिग्री वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। इसको समझते हैं कैसे, कि अगर एक नॉर्मल इंसान है तो ये इस प्रकार की सीनरी वो देखेगा। ठीक है, उसको यहाँ के माउंटेन दिख रहा होगा, एक पीछे यहाँ पर भी पहाड़ी है, वो क्लियरली नहीं दिख रही, बट इंसान को ये वाली क्लियरिटी दिख रही है। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, उसको कुछ पेड़ पौधे तो दिख रहे हैं, मैं कैसे पेड़ पौधे छोटे बड़े क्या हैं वो नहीं देख सकता है। बट एक बाज या चील या गिद्ध की बात करें तो वो क्या कर सकता है कि जैसे इंसान इस पहाड़ी को देख पा रहा है, गिद्ध दूर वाली पहाड़ी को देख सकता है इस प्रकार से, जैसे इंसान क्लियरली देख पा रहा है कि पहाड़ दिख रहा है। और ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे जैसे हम लोग ये पेड़ पौधे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार चील, बाज या गिद्ध वो किस प्रकार, इस प्रकार इतनी दूर के इस वाली पोजीशन को इतनी क्लियरली देख सकता है, मतलब हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है, यह कि मैंने बता दिया है। उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद जो कि कान होते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं।
यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक पक्षी का बच्चा है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, क्योंकि पक्षी बड़े हो जाते हैं तो फेदर जो उनके पंख से होते हैं उनके कान ढक जाते हैं। तो यहाँ पे आंख के नीचे एक छोटा सा छेद आपको दिख रहा होगा, ये इनकी मदद से क्या करते हैं, ये सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। छिपकली, छिपकली भी छोटे छोटे छेद होते हैं जो कान कहलाते हैं, जो कान होते हैं उनके, जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, इनका ये क्या है, कान है जो छोटा सा छेद है। ऐसे ही हमारा मगरमच्छ क्रोकोडाइल का भी क्या होता है, कान होता है आँख के पास। यहाँ पे देख सकते हैं क्रोकोडाइल ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान जैसे कान होते हैं, लेकिन हम इन्हें आसानी से देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। जानवरों के क्या होता है, उनके बालों पर, बाल मतलब उनके जो रोए होते हैं शरीर पर, उस पर पैटर्न होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पैटर्न है उनके रोए पे है, ना कि उनकी स्किन पे। जबकि ह्यूमंस क्या होता है, जैसे हम लोग टैटू बनाते हैं वो हमारी कहाँ पे बनता है, स्किन पे बनता है, ना कि रोए पर। ठीक है, तो ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के जो टैटू होते हैं या चिन्ह आकृति बनते हैं, पैटर्न बनते हैं, वो कहाँ पे बने होते हैं, वो स्किन पे होते हैं। जबकि जानवर्स के कहाँ पे होते हैं, जानवर होते हैं उनके रोए मतलब बालों पे बने होते हैं, ना कि उनके स्किन पे। जैसे जेब्रा की जो लाइनें होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वो कहाँ पे होती है, उनके बाल में होती है, ना कि उनकी स्किन पे। जैसे टाइगर, पैंथर, ठीक है, लायन में जो डिजाइन होते हैं, पैटर्न होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, उनके रोए में होते हैं, ना कि उनके स्किन में। ठीक है, जैसे हम बात करें ह्यूमंस के क्या होते हैं, वाइट स्पॉट बन जाते हैं, सफेद दाग। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, उनकी त्वचा में होता है, ना कि उनके बालों में। ठीक है, समझ गए। तो इंसान के कहाँ होते हैं, स्किन में, त्वचा में, और जबकि बर्ड्स या जानवरों के कहाँ पे होती है, वो उनके होते हैं फेदर, मतलब उनके पंखों में या उनके रोए में या फिर उनके बालों में। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यहाँ पे एक पक्षी दिखाया मैंने, उल्लू। उल्लू का स्केलेटन है, फिर उसकी स्किन है, और उसका फिर एक्चुअल में फेदर वाला पूरा है रूप। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्किन है, उस स्किन पे कोई भी पैटर्न, कोई भी कलर का पैटर्न नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके फेदर पे कैसे पैटर्न बने हुए कलर्ड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उनके जानवरों के कहाँ पे होते हैं, उनके फेदर में होते हैं, उनके रोए में होते हैं, और स्किन के किस पे होते हैं, इंसानों के। ठीक है, कान वाले जानवर बच्चे जन्म देते हैं। जो जिनके जानवरों के क्या होते हैं, कान होते हैं, जिनके क्या होंगे, जो भी जानवर हो या इंसान हो, जो भी होगा, जिनके कान होंगे वो क्या करेंगे, वो बच्चे जन्म देंगे। शरीर के बाहर बिना कान वाले जानवर, जिनके शरीर के बाहर कान नहीं दिखेंगे, जैसे यहाँ बर्ड के कान नहीं दिखते, छेद होता है। ठीक, जो भी जानवर स्पेसी जो भी होगा, वो जिसके कान नहीं दिखेंगे, वो क्या करेंगे, अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, उल्लू। उल्लू के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको चित्र दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए उल्लू क्या कर रहा है, अपनी पूरी गर्दन को ही रोटेट कर ले रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है, पूरी अपनी गर्दन को उसी पॉइंट पे रोटेट कर लेता है। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में स्पष्ट दिखाई देता है, अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उल्लू रात में सक्रिय होता है। ये अपनी गर्दन पूरी घुमा सकते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि ये क्या कर रहा था, पूरी रोटेट कर ले रहा है। ठीक है, इसी साइड से स्टार्ट कर रहा हो, उसी साइड से दोबारा 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। उल्लुओं के एक समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। ये क्या होता है, इसके उल्लू के समूह को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये अपनी पूरी गर्दन को पूरी घुमा सकता है, और इसके कान बेहद ही संवेदनशील होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के बारे में जान लेते हैं। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है, और या किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देते हैं। तो सबसे बड़े अंडे देने वाली प्रजाति पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। ठीक है, इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से भाग सकता है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। तो जो भी हमारे बर्ड में देखें, तो हाईएस्ट स्पीड पे कौन दौड़ता है, जिसकी स्पीड है वो है शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ा अंडा कौन देता है, शुतुरमुर्ग देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मोर के बारे में। मोर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो मोर क्या है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सर्वाहारी पक्षी है। कैसा पक्षी है, सर्वाहारी पक्षी है, और वे मुख्य रूप से बगीचों और जंगलों में पौधे, फल, बीज, फूलों की पंखुड़ियाँ, चींटियाँ, कीट खाते हैं। ठीक है, ये सरीसृप होता है। मोरों को सबसे आम भोजन अनाज है, खेतों से अनाज चुनते हैं। मोर छोटे सरीसृप भी खाते हैं, जैसे इसकी सांप, गौरैया और कबूतर के बारे में बात करते हैं। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसले बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। ठीक है, जबकि कबूतर कहाँ बनाता है, कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में घर बनाता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बगुला। बगुला कैसा जानवर है? तो ये पक्षी है। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहजीवी संबंध किस में है, वहाँ पे पक्षियों का और जानवरों का ऑप्शन दिया होगा, उसमें से आपको पहचानना है। तो बगुला और भैंस का सहजीवी ऑप्शन है। ऐसे ही एक बर्ड और मगरमच्छ का भी होता है, उसका भी आप कमेंट करके बताएंगे कि उनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड के बारे में सुना होगा कि इसकी खासियत क्या है? ये रिवर्स फ्लाई कर सकती है, मतलब जैसे कि ये उड़ रही है उससे ऐसे ही पीछे की ओर जा सकती है उड़ते हुए। ठीक है, हमिंग बर्ड जो हमिंग पक्षी है दुनिया का सबसे छोटा जीवित पक्षी है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट बर्ड है। ठीक है, जिसकी लंबाई से 5 सेंटीमीटर। हमिंग पक्षी पीछे की ओर उड़ सकते हैं। कौवा, कौवे के बारे में बात करते हैं। कौवा घोंसले में लोहे के तार, जो घोंसला बना होता है वो किसका बना होता है? लोहे के तार, लकड़ी की शाखा, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर अपना घोंसला बनाते हैं। वो जो घोंसला बना होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे बनाता है ट्री के। ठीक है, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर। और काय का बना होता है? लोहे के तार वगैरह होते हैं, लकड़ी की शाखाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कोयल। कोयल क्या है? कोयल की खास बात के बारे में बात करेंगे। खास बात है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? अपना घोंसला कौन नहीं बनाता? तो कोयल नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। जो अपने अंडे कहाँ देती है? वो कौवा जो होता है उसके घोंसले में देती है, और कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी देता है। क्योंकि कोयल के और कौवे के अंडे में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता, इसलिए वो क्या होती है? वो चालाक होती है, वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और जो अंडे होते हैं वो कौवे के घोंसले में दे आती है, और कौवा समझता है कि ये मेरे अंडे हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जैसे कैशोवरी विश्व की सबसे क्रोधी खतरनाक चिड़िया। कैशोवरी क्या है? कैशोवरी विश्व की सबसे खतरनाक क्रोधी चिड़िया। ठीक है, एमू, शुतुरमुर्ग, कैशोवरी, ये सब क्या है? ये उड़ ना सकने वाले पक्षी हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दौड़ने वाले पक्षी हैं। ठीक है, तो ये सबसे क्रोधी चिड़िया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। दर्जन चिड़िया के बारे में बात करें। दर्जन चिड़िया पत्तों को सिलकर अंडे देने हेतु घोंसला तैयार करती है। तो इसका नाम क्या है? दर्जन। दर्जी क्या करता है? सिलता है। ठीक है, तो दर्जन चिड़िया क्या करती है? अपने पत्तों को क्या सिलकर घोंसला बनाती है, उसी में अंडे देती है। बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें घोंसला बनाती है। बसंत गोरी क्या करती है? पेड़ जो तना होता है उसमें छेद बनाकर घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। यहाँ पे हम आपको चित्र दिखा देते हैं जूम करके। यहाँ पे एमू चिड़िया कैसी होती है? एमू बर्ड इस प्रकार का बर्ड होता है। ये बहुत गुस्सैल होता है और बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा दर्जन चिड़िया है। ठीक है, जो कि पत्तों को आप देख सकते हैं यहाँ पे तागे से ऐसे सिला हुआ है, इस साइड भी सिला हुआ है। ठीक है, तो ये सिलकर उस घोंसला बनाती है पत्तियों को। और ये हमारी कौन सी चिड़िया है? तो ये चिड़िया क्या करती है? ये छेद करती है तनों में। ठीक है, बसंत गोरी इसका नाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, शक्करखोरा। शक्करखोरा आपने देखा होगा। शक्करखोरा पेड़ झाड़ी पर लटका घोंसला बनाती है। घोंसला बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करती है। ठीक, तो यहाँ पे ये शक्करखोरा है। ये कैसे चित्र बनाती है? इसका जो घोंसला होता है वो लटका हुआ होता है और ये बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, फख्ता। फख्ता आपने देखा होगा, गांव में भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। या कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की डालों पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, वीवर पक्षी के बारे में देख लेते हैं। ये भी लटका हुआ घोंसला बनाती है। तो सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन बनाते हैं? नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें से वही अंडे देती है। ठीक है, उसमें वही वह अंडे देती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई प्रकार, मतलब कई सारे घोंसले बने हैं। तो जिसको मादा को सबसे अट्रैक्टिव लगेगा जो घोंसला, उसमें वो मादा क्या करेगी? अपने अंडे देगी जाके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कल चिड़िया, जिसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं, ये ब्राउन कलर की होती है। ये क्या है? फीमेल बर्ड है, ये मेल बर्ड है। सड़क के किनारे पत्तों के बीच खाली जगह में कल चिड़िया घोंसला बनाती है। ये घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ठीक है, क्लियर है? ये क्या हो गया? समस्या के लिए खेद है, रिस्टार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये हमारी कल चिड़िया के बारे में बात कर रहे थे, इंडियन रॉबिन। यहाँ पे हम आपको अंडे दिखा देते हैं। अंडे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडे, ये इस प्रकार इसमें 2 अंडे रखे हुए हैं और ये
किनारे जो हमारे सड़क के किनारे पत्थर होते हैं वहाँ पे बनाती है, ठीक है। तो ये कल चिड़िया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंडियन रॉबिन के नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बर्ड से रिलेटेड यहाँ पे तथ्य हैं, जैसे उल्लू, रैकून, पक्षी केवल काले और सफेद रंग को ही देख सकते हैं। तो काले और सफेद रंग को कौन देख सकता है? उल्लू और रैकून पक्षी। पक्षी एक ही समय में दोनों आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया था पहले स्टार्टिंग में ही पॉइंट। पक्षी देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। ये पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। मतलब उड़ने के लिए काम आते हैं और सर्दी गर्मी में बचने के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। तो गर्मियों में कम हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे तो उनको क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। तो इसलिए वो हल्के हो जाते हैं और सर्दियों में घने हो जाते हैं ताकि उनको सर्दी ना लगे, ठीक है। पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते हैं या समतापी प्राणी होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं? या समतापी होते हैं, इनके चोंच में दांत नहीं होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। गौरैया, कबूतर, शक्कर को जोड़े में रहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा पक्षी जोड़े में नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पक्षी हैं जो जोड़े में रहते हैं, जैसे गौरैया, कबूतर, शक्कर को, ठीक है। इसमें से एक कोई दूसरा नाम दे देंगे जो चूंकि आपको पूछ देगा कि इसमें से कौन सा नहीं रहता है। तो आपको ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। गिद्ध क्या करता है? मरे हुए जानवरों को खाता है और धरती को साफ सुथरा रखता है, ठीक है। इसको धरती का सफाई कर्मी भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धरती का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, किस पक्षी को कहा जाता है? तो गिद्ध को कहा जाता है। एमू, कीवी, पेंगुइन एवं शतुंग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। इसमें हमारा कैसोविरीन जो भी नाम था वो था, ठीक है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी क्या करते हैं? केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं, इंसानों के घर नहीं बनाते कि उसमें हमेशा ही रहते रहें। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। पक्षियों की हड्डी कैसे होती है? खोखली होती है। अब ये क्या समस्या आ गई? होल्ड डाउन दोस्तों, सुविधा के लिए खेद है। पक्षी क्या करता है? पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी होती है, इस कारण वे हवा में उड़ सकते हैं। हमारी इंसानों की हड्डियां कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं, भरी हुई होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हवा में उड़ नहीं पाते हैं, मतलब हमारी हड्डियां भारी होती हैं, इसलिए जानवर या इंसान उड़ नहीं सकते। और पक्षी क्या करते हैं? उनकी खोखली होती है, वो उड़ सकते हैं। कठपुड़वा पेड़ में छिपे कीड़ों को निकाल कर खाता है। मैंने अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे निम्नलिखित, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? जैसे कि अभी बताया कि सिलने का काम कौन करता है? दर्जन करता है। तो दर्जी काम करता है, तो यहाँ पे दर्जन चिड़िया से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कौन करता है? उल्लू, कौवा, बसंत, गौरी। तो मैना, यहाँ पे मैना क्या करते हैं? झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन खाता है? कठपुड़वा चिड़िया जो होता है वो हमारे क्या करता है कि जो पक्षी के पेड़ के तनों में छेद करके कीड़े छिपे रहते हैं उनको खाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? ठीक है, तो हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, गिद्ध, चील, कौवा, मैना। तो चील भी खाते हैं। चील क्या करते हैं? शिकार करके खाता है। चील मरे हुए भी जानवर खाता है, जैसे बाज होता है वो भी शिकार करके ही खाना पसंद करता है। लेकिन गिद्ध क्या करता है? गिद्ध केवल मरे हुए जो मर जाते हैं उनको ही खाना पसंद करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहते हैं। तो गिद्ध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो हम लोगों ने देखा था अभी वीडियो में कि उल्लू क्या कर रहा था? 360 डिग्री अपनी गर्दन को रोटेट कर ले रहा था। तो राइट आंसर हमारा उल्लू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की तर्क देने और विश्लेषण करने की अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए
कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदत से किस प्रकार जुड़ा है। एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है, ऑप्शन है तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। अगर यहाँ पे हम समझे तो यहाँ बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि वो तर्क देने के और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करे, ऐसा कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखें तो एक पक्षी के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी एक पक्षी के बारे में और यहाँ पर भी एक पक्षी के बारे में, मतलब तोते के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम बात करें तर्क और विश्लेषण करने का, तो तर्क और विश्लेषण तभी हो सकता है जब एक से अधिक पक्षी के बारे में हम जांच करें। ठीक है, तो पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है, ये क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे बच्चे से तो वो पक्षियों को अलग अलग प्रकार के पक्षियों को अलग अलग प्रकार की चोंच को वर्णन करेगा, तो वो उसको क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको तर्क मिलेगा और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान होगा। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। इसमें बच्चा एक से अधिक पक्षियों के बारे में जानेगा तभी वो विश्लेषण कर सकेगा। ठीक है, तभी वो तर्क दे सकेगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। तो आपने अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों को कई प्रकार के पक्षी होंगे, तो कई प्रकार की उनकी चोंचें होंगी। ठीक है, तो उनका हर एक की चोंच का आकार क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। जैसी लंबी पतली सुई जैसी चोंच होगी तो क्या होगी, वो दर्जन चिड़िया होगी, है ना। दर्जन चिड़िया ही सिल के, अगर उसकी मोटी होगी तो कैसे सिल पाएगी। ठीक, समझ गए ना, सुई जैसी चोंच से ही तो वो सिलेगी पत्ते को। तो यहाँ पे पूछा है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। तो अगर हम बात करें हुक जैसी चोंच के बारे में, ठीक है, तो हुक जैसी चोंच होगी, उसी से हम क्या करेंगे, उस मांस को वो पक्षी क्या कर पाएगा, काट पाएगा, फाड़ पाएगा और खा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हुक जैसी कैसी, तो मैं बता दूं, जैसे आप बाज देखते हैं, बाज की चोंच ऐसी होती है ना, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हुक जैसी मांस काटने, और जैसे तोता देखा होगा, तोते की चोंच देखा, वो कुतर देता है हर चीज को। ठीक है, तो उसी प्रकार से बाज की भी, है ना, चील की भी ये चोंच कैसे होंगी, हुक जैसी चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है, मादा पक्षी उन पर भी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कोयल, वीवर, शकरकोरा, बसंत। तो वीवर पक्षी क्या होता है, उसके नर जो पक्षी होते हैं वीवर पक्षी, वो क्या करते हैं, घोंसले को बनाते हैं, और मादा चेक करती है, जिसका सबसे अच्छा होता है उसमें क्या करती है, वो अंडे देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोयल कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के डालों में अपना घोंसला बनाता है। तो फाख्ता पक्षी हम लोगों ने देखा था, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप तुरंत ही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 3, 4, 5, 2। तो राइट आंसर क्या है, आपको पता ही है, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप क्या है, उल्लू केवल किस रंग को ही देख सकते हैं। तो काला, नीला, सफेद, पीला और नीला, पीला, काला, सफेद। तो हमने बताया था रैकून और कोयल, सॉरी उल्लू, दो एक ही कलर को देख सकते हैं, कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो काला सफेद 4th नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व की सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया है, शुतुरमुर्ग, एमू, कैसोवरी, रॉबिन हुड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सबसे खतरनाक होता है, तो कैसोवरी को बहुत जल्दी गुस्सा आती है, तो वही सबसे विश्व की सबसे खतरनाक चिड़िया है। ये भी उड़ नहीं सकती, ये भी दौड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पक्षी के समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। वीवर, उल्लू, मैना, दर्जन चिड़िया। तो हमने पढ़ा था उल्लू के बारे में, उल्लू की खास बातों के। उल्लू के कान बहुत संवेदनशील होते हैं, ये अपनी गजल को मुड़ा सकता है, और इसके समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, यहीं तक क्वेश्चन थे। आई होप अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें। सजेशन कोई हो तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।